Hello 10th class, today we will learn biology chapter 1 lecture 3 gaseous exchange in humans. Well, in humans and other higher animals, the exchange of gases is carried out by the respiratory system. We can divide the respiratory system into two parts, the air passageway and the lungs. Here the gaseous exchange is divided into two parts, the air passageway, clear, and the lungs, clear. Today we will learn the air passageway. Let's talk about the air passageway, clear. बेटा एयर पैसेजवे की बात करते हैं तो एयर पैसेजवे कुछ ऐसे पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है जिसके ज़रिए क्या करते हैं, जो हवा है वो जिस्म के बाहर से अंदर दाखिल होती है लंग्स में और फिर गैशियस एक्सचेंज के बाद बाहर निकाल दी जाती है. अब एयर पैसेजवे के कुछ पार्ट्स हैं वो डिस्कस करते हैं. अच्छा बेटा, एयर पैसेजवे के जो पार्ट्स में जो मेन पार्ट है ना हमारे पास वो है नोज़, क्लियर बेटा. अब जो नोज़ है उसके अंदर क्या चीज़ होती है, ये नोज़ल कैविटी, इसको नेज़ल कैविटी बोलते हैं, नेज़ल कैविटी, क्लियर. अब ये जो नेज़ल कैविटी है बेटा, व्हेन वी टॉक अबाउट नेज़ल कैविटी, ये ओपन होती है, इट ओपन्स टू द आउटसाइड, इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड नॉस्ट्रल्स. अब ये बाहर की तरफ खुलती है और जिसके ज़रिए खुलती है ना, इसकी ओपनिंग जो होती है उसको बोलते हैं नॉस्ट्रल्स. क्या बोलते हैं बेटा? नॉस्ट्रल्स, क्लियर. अब नॉस्ट्रल्स की बात करते हैं तो ये जो नेज़ल कैविटी है ये डिवाइड होती है बेटा, इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, क्लियर. अब इसके दो पार्ट होते हैं, क्लियर. अब इसको दो पार्ट में डिवाइड जब किया जाता है एक वॉल के ज़रिए, किसके ज़रिए? एक वॉल के ज़रिए इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है नेज़ल कैविटी को, क्लियर. अब जो दो पोर्शन होते हैं, ईच पोर्शन इज़ लाइंड बाय फाइन एयर्स एंड म्यूकस. अब ये जो वॉल होती है ये दोनों साइडों पे जो नॉस्ट्रल्स हैं इनके दरम्यान एक वॉल होती है और दोनों साइडों पे क्या होते हैं, फाइन एयर होते हैं, फाइन एयर, क्लियर. और क्या होती है, म्यूकस. क्या चीज़ होती है बेटा? म्यूकस, म्यूकस होती है, क्लियर. इधर भी ऐसे ही सेम केसेस देयर, फाइन एयर एंड म्यूकस. और इसका काम क्या होता है, इस म्यूकस और फाइन एयर का काम क्या होता है? इनका काम होता है फिल्टर करना. क्या काम होता है? व्हाट द फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द फाइन एयर एंड म्यूकस मेन फिल्टर, क्लियर. इनका काम क्या होता है? फिल्टर करना. और फिल्टर किसको करते हैं? जब हम सांस लेते हैं ड्यूरिंग द ब्रेथिंग प्रोसेस, सांस लेने का जो अमल होता है बेटा. अब हवा के अंदर क्या चीज़ें होती है? डस्ट, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. क्या चीज़? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. और एयर टेम्परेचर क्या होता है? डिफरेंट होता है, डिफरेंट एयर टेम्परेचर होता है, क्लियर. अब उस एयर टेम्परेचर को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं. क्या करते हैं? मेंटेन द एयर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, क्लियर बेटा. अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, क्लियर. डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं. और इनका काम क्या होता है? एयर टेम्परेचर जो होता है उसको क्या करना? मेंटेन करना. अगर वो ज़्यादा ठंडा है तो उसको वार्म करना, अगर वो ज़्यादा गर्म है तो उसको नॉर्मल करना, क्लियर, बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक. नाउ सी द नेज़ल कैविटी. अब नेज़ल कैविटी की बेटा बात करता है, नेज़ल कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंग्स. किसमें?
फेरिंग्स में खुलती है, फेरिंग्स में खुलती है नेजल कैविटी बाय मीन्स ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग्स, टू स्मॉल ओपनिंग्स, टू स्मॉल ओपनिंग के ज़रिए खुलती है बेटा। अब इन ओपनिंग्स को क्या बोलते हैं? इंटरनल नॉस्ट्रल्स, ठीक है, इंटरनल नॉस्ट्रल्स। एक तो बेटा बरूनी नोज़ होता है, द आउटर पार्ट ऑफ द नोज़, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इनर पार्ट ऑफ द नोज़ इट इज़ कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रल्स, इंटरनल नॉस्ट्रल्स, क्लियर? इंटरनल नॉस्ट्रल्स में खुलता है, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे बात करते हैं, जो फेरिंक्स की बात करता है, फेरिंक्स की बात करते हैं। फेरिंक्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? एक मस्कुलर पैसेज एंड अ कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। बेटा ये फेरिंक्स जो है ये कॉमन है, क्या है? एक तो ये क्या है? मस्कुलर है, मस्कुलर पैसेज, ठीक है, और ये कॉमन है, कॉमन किसके लिए कॉमन है? किसके लिए कॉमन है बेटा? एयर और फूड के लिए, एयर एंड फूड, क्लियर बेटा? इफ आई टॉक अबाउट इट फर्दर, the pharynx, which is the muscular passage, it extends to the opening of esophagus. It extends to the opening of esophagus. इसका मतलब क्या है? एसोफेगस तक ये फैला हुआ है, एसोफेगस की ओपनिंग तक। एसोफेगस का बताइए आपको, स्टमक को लीड करती है ये, क्लियर? एंड द लेरिंग्स, और ये एसोफेगस की ओपनिंग तक है और प्लस लेरिंग्स तक ये फैला हुआ है। कहाँ तक? लेरिंग्स तक, क्लियर बेटा? अब बेटा हवा की बात करें ना, तो जो हवा है वो कैसे आती है? हवा जो है वो नोज़ के ज़रिए, यानी नोज़ल कैविटी के ज़रिए कहाँ आती है? फेरिंग्स में आती है, और फेरिंग्स से फिर कहाँ जाती है? लेरिंग्स में। दैट मीन्स द एयर गोज फ्रॉम द फेरिंग्स इनटू द लेरिंग्स। वी नो दैट ग्लॉटिस इज अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स विच लीड्स इनटू द लेरिंग्स, क्लियर? अब ये बेटा यहाँ पे मैंने ग्लॉटिस की बात की है, किसकी? आई हैव टॉक्ड अबाउट ग्लॉटिस। बेटा ग्लॉटिस क्या है? ग्लॉटिस इज़ अ नैरो ओपनिंग, नैरो ओपनिंग है ये। क्या चीज़ है? इट्स अ नैरो ओपनिंग, क्लियर? इसका काम क्या होता है? ये नैरो ओपनिंग होती है एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स। कहाँ पे होती है? एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स, यानी फेरिंग्स पे होती है, फेरिंग के फ्लोर पे होती है, ठीक है? और इसमें क्या होता है बेटा? एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स विच लीड्स इनटू द लेरिंग्स। अब यहाँ से ये क्या करती है? कहाँ लीड करती है? फेरिंग्स के। यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है, और इसके ज़रिए किसके साथ कनेक्ट करती है? फेरिंग्स को लेरिंग्स के ज़रिए। नैरो ओपनिंग है, बहुत बहुत बारीक सी है, यहाँ पे होती है, और इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस का काम क्या होता है? नैरो ओपनिंग का फेरिंग्स को किसके साथ कनेक्ट करती है? लेरिंग्स के साथ, क्लियर बेटा? दिस इज़ ऑल अबाउट द गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। थैंक यू सो मच।